हाई केव ट्रेजेडी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुछ वैसे ही बहुत सारे बच्चों का ग्रुप केव के अंदर जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एकदम से वाटर लेवल ऊपर आ रहा था और इन टीन एजर्स के पास जो ऑक्सीजन थी वो भी कम होती जा रही थी। और फिर अचानक से पता चलता है इस कहानी की शुरुआत होती है यूके के ट्रेडकास्टर स्कूल से, जिसमें स्कूल के कुछ बच्चे और स्टूडेंट एक ट्रिप पर जा रहे थे जिसमें वो हाइकिंग, केविंग और बहुत सारी चीजें करने वाले थे। ऐसे ही जोसेफ, एमी और चार्ली नाम के बच्चे जिनकी उम्र 13 और 14 साल थी वो केव एक्सप्लोरिंग के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। सारे स्कूल के सिलेक्टेड बच्चे और टीचर बेरली पार्क पहुंच जाते हैं। एमी, जोसेफ और चार्ली केव एक्सप्लोर के ग्रुप में आते हैं जिनमें उनके साथ 8 और बच्चे थे और एक उनके मैथ टीचर जिन्हें सुपरवाइजर बनाया गया था। ये ग्रुप नाडल डेव केव पर पहुंच जाता है और केव सिस्टम में जाकर ये लोग बहुत मजे करने वाले थे, जैसा कि इनके मैथ टीचर ने इन्हें बताया, क्योंकि इस केव सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत थी मैनचेस्टर होल सिस्टम। जिस जगह से केव की शुरुआत होती थी, बाहर देखने से तो ऐसा लगता था कि एक छोटा सा नॉर्मल सा होल है, पर कौन ही जानता था कि अंदर जाकर इतनी बड़ी केव भी आने वाली है। और इस केव में जाने के लिए इन्हें गाइड करने वाला था 17 साल का एक वॉलंटियर, जिसने पहले भी बहुत बार इस केव को एक्सप्लोर किया था। 1 बाय 1 गाइड की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए सारे बच्चे इस केव के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। इस केव के अंदर बहुत छोटे छोटे रास्ते थे जो आगे जाकर बहुत बड़े रूम तक पहुंचने वाले थे और सारे किड्स एक्साइटेड थे इसी चैम्बर को जाकर अंदर देखने के लिए। ये 13 मेंबर्स का ग्रुप पत्थरों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि नीचे फ्लोर पर पानी होने के कारण इनकी स्पीड कम हो रही थी। और स्पेशल सेफ्टी के लिए सभी मेंबर्स ने रबड़ के बड़े बूट पहने हुए थे और पानी के अंदर पडल्स और ट्रिक्स करते हुए बच्चों को बहुत मजा भी आ रहा था। इसी के साथ जैसे जैसे बच्चे केव के अंदर और जा रहे थे, उनकी एंजाइटी और एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ रहा था। ऐसे ही एक टनल को पार करते हुए ये बड़े से रूम में पहुंचते हैं, जिनके बाद सभी बच्चों का बहुत बड़ा सा टेस्ट था, जिसमें ये सभी बच्चे नीचे जाती हुई गीली मिट्टी से भरी हुई टनल से गुजरने वाले थे। किसी न किसी तरह ये सारे बच्चे धीरे धीरे करके इस मुश्किल को भी पार कर लेते हैं और सभी पहुंच जाते हैं एक और बड़े से रूम में। अब दिक्कत ये थी कि ये रूम पहले वाले रूम से बहुत छोटा था और इसके अंदर पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे ये उस रूम से आगे बढ़ रहे थे, पानी का लेवल और ऊपर जा रहा था, पर अभी तक भी इनके रबर के बूट इनकी बहुत हेल्प कर रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, डार्कनेस और ज्यादा हो रही थी और इसी चीज से बचने के लिए सारे बच्चों ने सेफ्टी हेलमेट्स पहने हुए थे, जिनके ऊपर टॉर्च लगी हुई थी। जोसेफ, एमी और चार्ली पहली बार ये चीज कर रहे थे, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। पर उनकी ये एक्साइटमेंट कुछ ही मिनटों तक रही, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज देखी कि सभी लोग आगे बढ़ने से डर रहे थे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इन्हें गुजरना था एक छोटी सी टनल से, जिसकी चौड़ाई एक छोटे से होल के बराबर ही थी, जिसके अंदर इन सभी मेंबर्स को फौजियों की तरह रेंगते हुए अपने हाथों के साथ लगभग 40 फुट की ये टनल क्रॉस करनी थी। रास्ता कभी ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट जा रहा था और ऊपर छत पर लगे हुए तीखे नुकीले पत्थर इस चीज को और ज्यादा चैलेंजिंग बना रहे थे। नीचे गीली मिट्टी और पानी के साथ इनके कपड़े गीले और गंदे भी हो चुके थे। आगे बढ़ते ही अंधेरा इतना ज्यादा था कि फ्लैश लाइट भी काम नहीं कर रही थी। धीरे धीरे किसी को देखने की विजिबिलिटी कम हो रही थी, जिसके साथ बच्चे और भी नर्वस हो रहे थे। पर फिर भी किसी न किसी तरह हार ना मानते हुए ये लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। सबसे आगे वो वॉलंटियर गाइड, फिर पीछे बच्चे और लास्ट पर मैथ टीचर। जैसे ही मैथ टीचर उस रूम में एंटर होते हैं तो उन्होंने देखा कि कैसे अंदर बच्चे और गाइड सभी घबराए हुए हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। ठंडा पानी इस टाइम तक सभी बच्चों के बूट्स में जा चुका था। सभी लोग जल्दी से गीली जगह से निकलकर ड्राई ग्राउंड तक पहुंचना चाहते थे। और फिर यहीं पर आती है एक और बड़ी मुश्किल, जब सभी मेंबर्स को महसूस होता है कि वाटर
लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। गाइड को ये चीज महसूस हो रही थी कि अगर पानी ऐसे ही आता रहा तो छोटे बच्चे तो अभी ही डूब जाएंगे और बड़े बच्चों के मुंह तक पानी आ जाएगा। पर फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि ये पानी आखिरकार आ कहां से रहा है। तो गाइड जल्द ही फैसला लेता है कि सभी बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो पहले टीचर को आगे निकालता है और सभी बच्चों को बोलता है कि टीचर के साथ पीछे पीछे सभी लोग तुम भी जाओ, क्योंकि गाइड की ही जिम्मेवारी थी सभी बच्चों को सेफ्टी के साथ ऊपर लेकर जाना। तो अभी ये सारा ग्रुप उसी रूम पर वापस पहुंचने की ट्राई करता है जिस बड़े से रूम से गुजरकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे। ऐसे ही 1 बाय 1 9 बच्चे और टीचर इस टनल में घुसकर आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे थे। ठंडे पानी में तड़पते और डरे हुए बच्चे आगे वालों को बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो और हम लोग अपनी जान बचाएं दूसरे रूम तक पहुंच के। और फिर एकदम से इसी टनल में पानी की बहुत बड़ी सी वेव आकर घुसती है, जिसके साथ सभी को एक बार तो लग रहा था कि ये लोग अब नहीं बचेंगे। फिर एकदम से ही टीचर उस टनल से बाहर हो जाते हैं और अपने पीछे आ रहे बच्चों को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर फिर भी कई बच्चे अभी वी शेप एंगल पर फंसे हुए थे, जिसके दोनों साइड पानी था और सिर्फ छोटी सी जगह थी इनके सांस लेने के लिए। उनको पता था कि अगर वो ठंडे पानी में नीचे उतरे तो उन्हें तैरना नहीं आता, तो अंदर जाते ही उनकी जान चली जाएगी। इसके कारण ये सभी बच्चे रुके तो जरूर थे पर सभी रो रहे थे। तो तभी जोर से चार्ली बोलता है कि हमें तैरकर इसके अंदर से जाना होगा, अगर हम नहीं गए तो हमारी यहीं जान चली जाएगी। क्योंकि वो जानता था कि वो लगभग 2 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था। तो वो सभी बच्चों को बोलता है कि बड़ी सी सांस लो और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ो। पर फिर एक और बड़ी दिक्कत थी, अभी तक 3 मेंबर पिछले चैम्बर में ही फंसे हुए थे। रो रही एमी को गाइड बोलता है कि उसे आगे बढ़कर स्विम करते हुए जाना होगा, नहीं तो उसकी जान यहीं चली जाएगी। और दूसरी साइड से पानी का प्रेशर और ज्यादा तेज होता जा रहा था, जिसके बाद उनके शोल्डर्स तक पानी आ चुका था और ऑलमोस्ट सारी टनल पानी के साथ कुछ ही मिनटों में भरने वाली थी। उस पानी से भर रहे रूम से निकलकर टनल में पहुंचते हैं और सिर्फ थोड़ी सी एयर ही बाकी बची हुई थी। ये सभी लोग बड़ी सी सांस लेकर आगे बढ़ते हैं, इसी आस में कि जिस रास्ते से ये लोग आए थे वो अभी पूरा पानी से नहीं भरा होगा और छोटी सी एयर पॉकेट जिस जगह पर रुककर ये लोग सांस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पर जब वो टनल में आगे बढ़े तो उन्हें पता चला कि ये उनकी और बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि अब तक टनल की वो जगह पूरी पानी के साथ भर चुकी थी। और ये चीज देखते ही घबराए हुए ये सभी लोग वापिस उसी चैम्बर में पहुंच जाते हैं जिस जगह से ये लोग आगे बढ़े थे। फिर रो रहे दोनों बच्चों को गाइड बोलता है कि एक बड़ी सी सांस लो और हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा। दूसरी साइड टीचर और बच्चों का ग्रुप अगले चैम्बर में सेफली पहुंच चुके थे। दूसरी साइड गाइड, जोसेफ और एमी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे एयर पॉकेट्स में सांस लेते हुए सबसे आगे वो गाइड, पीछे एमी और लास्ट पर था जोसेफ। जिस एयर पॉकेट पर गाइड और एमी सांस लेकर आगे बढ़े थे और जब वहां जोसेफ पहुंचा तो वो सारा पॉइंट पानी के साथ भर चुका था। जोसेफ के पास जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो वापस उसी चैम्बर में जाने की ट्राई करता है। पर फिर वही रास्ते में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उसकी जान चली जाती है। गाइड और एमी भी सेफली टीचर ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं कि जोसेफ तो उनके साथ आया ही नहीं, तो घबराया हुआ गाइड ये चाहता था कि वो वापस जाए और जोसेफ को किसी न किसी तरह वहां से बाहर निकाल कर ले आए। पर वापस जाने के लिए टीचर उसे परमिशन नहीं देता, क्योंकि अभी भी उनके साथ और 10 बच्चे फंसे हुए थे जिनकी जान उन दोनों को ही बचानी थी। अभी तक ये लोग सोच रहे थे कि ऊपर बहुत तेज बारिश हो रही होगी, जिसके कारण इतना ज्यादा पानी इस केव सिस्टम में घुस गया। किसी न किसी तरह ये सभी लोग उस केव से बाहर आ जाते हैं और सभी लोग शॉक हो गए देखकर कि बाहर तो धूप निकली हुई है और बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। पर अब बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिरकार इतना ज्यादा पानी
केव के अंदर आया कैसे? तो पता चलता है कि पास में ही एक बहुत बड़ी डैम है जिसमें पानी ओवरलोड हो चुका था और डैम के आगे एक बहुत बड़ी सी नदी बहती थी जिसका पानी धीरे धीरे बहता हुआ इस केव सिस्टम के पास पहुंचता था। पीछे से पानी इतना ज्यादा छोड़ा गया कि कुछ ही मिनटों के अंदर ये केव पूरी की पूरी पानी के साथ भर गई। 20 मिनटों में ही वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है, पर ज्यादा पानी होने के कारण वो लोग नीचे नहीं पहुंच पाते और आज भी जोसेफ की बॉडी वहीं नीचे केव के अंदर फंसी हुई है। अब